नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए लेकर आया हूं स्पाइस अप जिंदगी प्रेजेंटेड बाय किचन एक्सप्रेस। आपको सुनाऊंगा हर गुरुवार सुबह 10 बजे जिंदगी से जुड़ी एक प्यारी सी कहानी। आज आपको सुना रहा हूं माफी। ये कहानी नरेंद्र जी की, जो गुस्सा हो रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे अपने ही बेटे पर। कह रहे थे कि इसको मेरी नजर के सामने से हटा दो, मुझे इसकी शक्ल तक नहीं देखनी, मेरा बेटा आज से अभी से मेरे लिए मर गया। मेरी सिर्फ अब 2 बेटियां हैं, मेरा बेटा रहा ही नहीं। उनकी पत्नी सुरेखा जी समझा रही थी कि अपना ही बच्चा है, माफ कर दो। वो बच्चा जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, जिसका नाम अजय था, बचपन से उसकी हर ख्वाहिश को उसके कहने से पहले ही पूरी कर देते थे। अजय ने कहा कि मुझे अमेरिका जाकर के पढ़ाई करनी, उसे अमेरिका भेज दिया। लेकिन नरेंद्र जी को कहां मालूम था कि अजय को वहां प्यार हो जाएगा और वो दूसरी जाति की लड़की से शादी करना चाहेगा। अजय जब अमेरिका गया तो उसे ममता नाम की लड़की से प्यार हो गया। ममता दूसरी जाति की थी, दिक्कत यही थी, नरेंद्र जी बेटे को, बहू को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे और कह रहे थे कि इसी दरवाजे से बाहर निकल जाओ। बेटा और बहू दहलीज पर खड़े थे और कह रहे थे हमें स्वीकार कर लीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके अपने हैं। लेकिन नरेंद्र जी ने किसी की नहीं सुनी। अजय और उसकी पत्नी ममता वहां से चले गए। नरेंद्र जी ने कहा कि इसने शादी कर कैसे ली, इसे मेरी परमिशन लेनी चाहिए थी, मेरी बात सुननी चाहिए थी। जब मैंने कहा था कि किसी दूसरी जाति में शादी नहीं करनी है तो क्यों कर ली। उनकी पत्नी सुरेखा जी बहुत समझाती नहीं, लेकिन किसी की नहीं सुनी। रिश्तेदारों ने समझाया, दोस्तों ने समझाया कि आपका बेटा है, माफ कर दीजिए। मन ही मन उनके चलता रहता था। अजय के बारे में सोचते थे, याद करते थे, लेकिन किसी से कहते नहीं थे। एक दिन नरेंद्र जी को ब्रेन स्ट्रोक आया। शरीर का एक हिस्सा पैरालिसिस हो गया, एक हिस्सा पैरालाइज हो गया, लकवा मार गया। बेड रेस्ट पर थे। उनकी पत्नी सुरेखा जी बहुत ध्यान रखती थी। दोनों बेटियां कभी कभी आ जाती थी देखने के लिए, दामाद आ जाते थे। कुछ समय तक ऐसा चलता रहा, लेकिन एक दिन सुरेखा जी भी ये दुनिया छोड़ करके चली गई। अब नरेंद्र जी का ध्यान कौन रखे। दोनों बेटियां कुछ टाइम के लिए आई, लेकिन वापस चली गई। दोनों दामादों ने नरेंद्र जी को अपने यहां रखने से मना कर दिया। अब नरेंद्र जी को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी चल रही थी कि तभी दरवाजे पर अजय और ममता आए और अपने पिताजी को अपने साथ ले गए। गुस्से में थे, बोल कुछ नहीं रहे थे, गुस्सा थे वे अपने बेटे से, लेकिन चले गए। अजय के वहां जाकर के रहने लगे। अजय की जो पत्नी थी ममता, उसने बहुत ध्यान रखा, बहुत केयर की। उसे लगता था कि एक बार बात कर लूं, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। नरेंद्र जी ने भी अजय के घर में रहने के बाद में भी अजय से बात तक नहीं की, नजरें तक नहीं मिलाई, इतना गुस्सा थे। एक दिन अजय किसी काम के लिए गया हुआ था दूसरे शहर में। उस दिन ममता ने सोचा कि आज सही समय है इनसे बात करने का। ममता ने उनको खाना खिलाने के बाद हाथ जोड़े और कहने लगी कि पिताजी, पिता का आशीर्वाद क्या होता है, पिता का साथ क्या होता है, मैंने देखा ही नहीं। बचपन में ही मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। जब अजय से मिली, जब हमें प्यार हुआ, जब मैंने अजय के बारे में, उसके परिवार के बारे में उससे जाना, तो मुझे लगा कि मेरी शादी के बाद में मुझे एक नया परिवार मिलेगा, मुझे पिताजी मिलेंगे, पापा जी का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आपने हमें स्वीकारा नहीं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं गया जब अजय आपको याद करके रोता नहीं है। वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप हैं कि उससे बात तक नहीं करते। आप मुझसे बात मत कीजिए, मैं आपकी बेटी नहीं हूं, चलो मान लिया, लेकिन उससे तो बात कीजिए। ममता कहते जा रही थी, रोते जा रही थी। नरेंद्र जी, जिनका शरीर लकवा मार चुका था, एक हिस्सा पैरालाइज हो चुका था, बड़ी हिम्मत करके उन्होंने एक हाथ जो कि ऐसे बिस्तर पर रखा था उसको उठाया। ऐसा लगा कि शायद वो आशीर्वाद देंगे, लेकिन दोनों हाथ जोड़े और माफी मांगने लगे कि बेटा मुझे माफ कर देना। रोने लग गए। उस दिन के बाद जाकर नरेंद्र जी ने अपने बेटे को, बहू को स्वीकारा, उन्हें माफ किया। छोटी सी कहानी, लेकिन आखिरी में एक सवाल आपके लिए कि नरेंद्र जी का अपने बेटे के लिए, जो उनसे बहुत प्यार करता था, उसके लिए नफरत वाला व्यवहार कैसा था। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आपकी राय क्या है, क्या उन्होंने सही किया या नरेंद्र जी ने अपने बेटे को स्वीकार नहीं करके गलत किया। आपके लिए होगा किचन एक्सप्रेस का एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर।
देखते रहिए मेरे साथ हर गुरुवार सुबह 10 बजे स्पाइस ऑफ जिंदगी में जिंदगी से जुड़ी प्यारी प्यारी कहानियां प्रेजेंटेड बाय किचन